वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। जैन समुदाय में भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ उनमें जो एकता का प्रतिबिंब देखने को मिलता है, मैं समझता हूं कि भारत में बहुत दुर्लभ है और एक अच्छा सद्गुण आप लोगों में जो है विद्यमान है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमद् जिनेंद्र पंच कल्याणक महोत्सव नन्ही देवरी की। जिस तरह से एक छोटी समाज ने, बहुत कम लोगों का यहाँ पे परिवार है और इतना भव्य महोत्सव यहाँ पे किया गया है, ये निस्संदेह जो है इतिहास में दर्ज होगा। और ऐसी सुविधाएं पूरे नन्ही देवरी के अलावा राजा बिलेहरा, केवलारी कला, टड़ा, केसली, गौरछामल और यहाँ सिलवानी, सुर्खी, सागर और बड़ी देवरी, महाराजपुर, सभी जगह के जैन धर्मावलंबियों ने आकर के और तन मन धन से जिस तरह यहाँ पे अपना योगदान दिया है, वो निस्संदेह इनके लिए एक अत्यंत लाभकारी होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि इस पंच कल्याणक के निर्यापक महामुनि संत समता सागर जी जो हैं, यहाँ पे अमृत वर्षा रहे हैं। और 7 दिसंबर 2022 को जिस तरह से यहाँ पे गजरथ महोत्सव का समापन हुआ, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। वैसे तो कई जगह इस तरह के आयोजन जैन संप्रदाय, जैन धर्म के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और ये नन्ही देवरी का ये जो संयोग है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि समता सागर जी जो है वो नन्ही देवरी से ही हैं। और नन्ही देवरी से 4 संत जो हैं वो इस श्रेणी में है कि पूरे भारतवर्ष में जो है आनंद वर्षा कर रहे हैं और अपने त्याग और तप से जो है विश्व शांति के लिए जो है अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं। ये बड़ी जो है गाथा है यहाँ पर। और इतना दुर्लभ संयोग ये देख करके जो है सभी की आत्मा गदगद हुई। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी के पदाधिकारी लोग जो है यहाँ पर आए और इस भव्य आयोजन में शामिल होकर के आप लोगों ने अपना धर्म लाभ उठाया। संत समागम हुआ, संत महानुभावों के दर्शन किए और आत्मा आनंद प्राप्त करके जो है अपना जीवन धन्य किया है। तो ये इस तरह से एक छोटे स्थान में और सभी लोगों ने मिलकर इस तरह का भव्य आयोजन किया और आज की शोभा जो है वो देखते ही बन रही थी। इस क्षेत्र में जब कभी भी आयोजन होते हैं, संयोगवश मुझे भी सौभाग्य मिलता है और महामुनियों के महादर्शन का जो शुभालोक हमको मिलता है, उससे हमारी आत्मा जो है धन्य हो जाती है और ये सुअवसर मिलता रहे, ऐसी मेरी जो है कामना है। तो आज जो है गजरथ यात्रा हुई और जिस तरह से आनंद वर्षा, वो दृश्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये एक अमर जो है गाथा इस प्लेटफॉर्म से आप सबके सम्मुख रहेगी। और इस तरह के आयोजनों से विश्व कल्याण की भावना और समरसता का जो आलोक देखने को मिलता है, वो निश्चित ही आत्मा को गदगद करने वाला होता है। तो इस तरह से गजरथ महोत्सव हुआ। परंतु जब समता सागर जी के सत्संग यहाँ विराजमान होने के पश्चात जब उनके प्रवचन सुने तो आत्मा गदगद हुई। आप कहते हैं कि जो लोग आज चांदी के कलश स्थापित कर रहे हैं, वह अपने जीवन को सोना कर रहे हैं। जैसे रबर की गेंद को जितनी ताकत के साथ सामने की दीवार पर फेंका जाता है, वह गेंद दुगनी ताकत से वापस लौट कर आती है। उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में दिया गया दान दुगना होकर नहीं, अपितु कई गुना होकर लौटकर आपके पास आता है। यह विचार संत आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य निर्यापक मुनि समता सागर महाराज ने नन्ही देवरी में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव पे कही। और
इस अवसर पर आपने कहा कि जितना आप धर्म में डूबोगे, आप उतना ही अपने आप को मुक्त पाओगे, झंझावातों से दूर रहोगे। इसी तरह वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि समता सागर महाराज जी, महासागर महाराज मुनि निष्कंप सागर महाराज जी, एलक निश्चय सागर महाराज जी, आप सभी के मुखारविंद से जो सोम रस वर्षा है वो निश्चित तौर पर जो है नन्ही देवरी के इस पंच कल्याणक महोत्सव का सार है। और जिन जिन लोगों ने भी रसास्वादन किया है वो निश्चित ही अपनी आत्मा को आनंदित महसूस करते रहेंगे। आने वाले जीवन में यह प्रेरणा उनके जीवन को उत्साहित करती रहेगी और परम कल्याण की भावना से मनुष्य जो है निश्चित तौर पर अपना जीवन यापन करने का प्रयास करेगा। तो यह संपूर्ण जो गजरथ यात्रा है वो इस मंच के माध्यम से आप देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से संपूर्ण जैन धर्मावलंबियों के अतिरिक्त संपूर्ण ऐसे मनुष्य जो शांति की धारा में बहते हैं, जो विश्व शांति, जो विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं, उन्हें संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद मिले, उन्हें सभी मुनियों का, सभी संतों का आशीर्वाद मिलता रहे और उनका जीवन सुखी और संपन्न रहे। और इस भव्य आयोजन में संपूर्ण भारत से श्रद्धालु उपस्थित रहे। और इनमें खास जो हम बात करने वाले हैं वो राजा बिलेहरा, सुर्खी, सागर, चितौरा, कीसली, गौरझामर, तड़ा, बड़ी देवरी, महाराजपुर, मरखेड़ा, कुठार, राहतगढ़, सिलवानी, गौरझामर, जैसी नगर, गुना, गंज, वासोदा, पथरिया, कर्रापुर एवं विदिशा, रायसेन, गढ़ी, गैरतगंज, बीना, नन्ही देवरी, खातेगांव, महाराष्ट्र के यवतमाल, अमरावती और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ मुनिश्री के चातुर्मास हुए हैं वे सारे भक्त जो हैं यहाँ आए और इस तरह से चार चांद यहाँ के इस महोत्सव में लगे हुए हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ से भी लोगों को अवसर मिला, समय मिला और वो इधर दर्शन को पधारे और बड़ा ही भव्य आयोजन आत्मा को गदगद कर रहा है। वैसे तो जैन धर्मावलंबियों के लिए पंच कल्याणक के महत्व और अर्थ और महोत्सव की संदर्भ में समस्त जानकारी होती है, परंतु कुछ ऐसे अन्य धर्मावलंबी भी प्रश्न करते हैं कि पंच कल्याणक महोत्सव क्या है और इसके पीछे क्या रहस्य है। ये जिज्ञासा जो है शांत हो, तो ऐसा प्रयास भी मैंने यहाँ पे किया है। कुछ अध्ययन एवं संत महात्माओं मुनियों के सानिध्य में जब उनके सत्य वचनामृत सुने तो ज्ञान हुआ कि पंच कल्याणक तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने से लेकर मोक्ष जाने पर्यंत विशिष्ट समारोहों के रूप में मनुष्य व देवताओं द्वारा यथा समय मनाए जाते हैं। ये कल्याणक इनके तीर्थंकर नामक सर्वातिशायी पुण्य प्रकृति के उदय से ही होते हैं, क्योंकि सामान्य केवलियों के वह नहीं होते, पंच कल्याणक तीर्थंकरों के ही होते हैं। तो ये इस तरह की जानकारी है। वास्तव में जैन धर्म में 5 कल्याणक जो हैं उनको इस पंच कल्याणक का सूत्र माना जाता है या मूल आधार माना जाता है। इसमें भगवान का गर्भ और भगवान का जन्म, फिर भगवान की दीक्षा और फिर भगवान का केवल्य ज्ञान और भगवान की मोक्ष। तो ये इस तरह से इन चरणों में से होकर हमारा पंच कल्याणक महोत्सव जो है संपन्न होता है।
यहाँ पे तीर्थंकर और भगवान में कुछ थोड़ा अंतर है। भगवान यानी जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए और जन्म मरण का अभाव कर चुके जीव हैं, भगवान होने के लिए तीर्थंकर होना जरूरी नहीं है, परंतु सभी तीर्थंकर भगवान अवश्य होते हैं। सामान्यतः भगवान और तीर्थंकर भगवान में गुणों की पद प्रतिष्ठा और मोक्ष की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होता है, तो ये आपको जान लेना है। अब जो कल्याणक होते हैं, इन कल्याणक की विशेषता जाने आप। पंच कल्याणक जो मनाए जाते हैं, तो भगवान जब गर्भ में आए और अपने लीला अवतार के लिए जो है उनने प्रथम लीला की है, वह लीला जो है गर्भ कल्याणक कहलाती है। माता के गर्भ में आने के पहले 6 माह पूर्व से ही रत्नों की वर्षा होने लगती है। जहां भविष्य में जन्म होने वाला है, उसके आसपास कोसों योजनों दूर दूर तक दुर्भिक्ष अकाल आदि नहीं पड़ता। सब दूर सुकाल सुख शांति रहती है, जो इस बात का सूचक है कि कोई दिव्य भव्य आत्मा अवतरित होने वाली है। बालक जब गर्भ में रहता है, तब माता को 16 स्वप्न आते हैं, जिनका फल यह होता है कि महापुरुष का जन्म होना सुनिश्चित है। फिर द्वितीय जन्म कल्याणक। जन्म होने तक जो पंचाश्चार्य गर्भ से 6 माह पूर्व से प्रारंभ हुए थे, वे निरंतर रहते हैं, यानी कुल 15 माह तक होते रहते हैं। जब जन्म होता है, तब उस बालक का जन्मोत्सव मनाने स्वर्ग से सौधर्मेंद्र परिवार के साथ आते हैं और सुमेरु पर्वत पर ले जाकर बालक का अभिषेक करते हैं। हम संसारी जीव अपने घर जन्मे बच्चे का उत्सव परिवारजन मनाते हैं। उसी प्रकार उपरोक्त दोनों कल्याणकों से सुनिश्चित रहता है कि वो बालक इसी भव में तीर्थंकर भगवान बनने वाला है। तो समूचा मानव समाज और प्रत्येक जीव पंथ संत ग्रंथ संप्रदाय जाति आदि की ग्रंथि से ऊपर उठकर सबके कल्याण की भावना से भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को उत्साह उमंग और इंद्र इंद्राणी का रूप धारण कर बालक वर्धमान गृहस्थ अवस्था का नाम की शोभा यात्रा निकालकर अंत में सुमेरु पर्वत रूपी पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्मेंद्र के रूप में अभिषेक कर कृतकृत्य गौरवान्वित होते हैं। और तृतीय तप कल्याणक होता है, जब वह जीव आत्म कल्याण के लिए दिगंबर मुद्रा धारण कर घर परिवार रिश्ते नाते और जड़ द्रव्यों राजपाट आदि से नाता तोड़कर वैराग्य धारण कर संसार का त्याग कर वन की ओर गमन कर जाते हैं और आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब तप कल्याणक मनाया जाता है। और चतुर्थ ज्ञान कल्याणक तप के द्वारा अपनी आत्माओं में ही निरंतर लीन रहने और 4 घातीय कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख एवं अनंत वीर्य के धारी होने से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वही केवल ज्ञान यानी उनके ज्ञान में तीनों काल भूत वर्तमान और भविष्य के तीनों लोक के समस्त पदार्थ युगपत झलकने लगते हैं, यानी उनका ज्ञान इतना शुद्ध निर्मल हो जाता है, तब ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है। और इस तरह भगवान का चतुर्थ ज्ञान कल्याणक जो है अनंत शांति और आनंद देने वाला होता है। और अंतिम 5वां जो है पंचम मोक्ष कल्याणक होता है, जब वह जीव हमेशा के लिए सब कर्मों से मुक्त होकर भगवान हो जाते हैं, और यही मोक्ष कल्याणक है। तो इस तरह से जैन धर्म में इन पंच कल्याणक का जो है आनंदोत्सव मनाया जाता है। और कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे संस्कार दिए जाते हैं ताकि इन 5 कल्याणकों गर्भ जन्म दीक्षा तप ज्ञान और मोक्ष के माध्यम से हम भगवत स्मरण करते हैं, भगवत गुणगान करते हैं और भगवत कृपा प्राप्त कर लेते हैं।
दान और त्याग के अलावा अपरिग्रह जैसे गुणों को अपना करके साधारण मनुष्य भी जो है सौधर्मेंद्र आदि देवताओं की श्रेणी जैसे कार्य करके अपने आप को धन्य पाते हैं। तो ये इस तरह से कल्याणकारी जो मार्ग है वह स्वयं भी उस कल्याण मार्ग पर चलकर जन्म कृत मरण से रहित हुए उन तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन की ये 5 घटनाएं जो हैं पंच कल्याणक कहलाती हैं। देव विद्याधर एवं मनुष्यों द्वारा विशेष प्रकार से हर्षोल्लास मनाया जाता है। इस कलिकाल में साक्षात तीर्थंकरों का हमारे क्षेत्र में अभाव है, अतः उनके जिन बिंबों पर स्थापना निक्षेप से इन पंच कल्याणकों की विधि संपन्न की जाती है। पंच कल्याणक तो एकांत में किए जा सकते हैं, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। उसके लिए इतने वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करने की क्या आवश्यकता है, यह कथन समीचीन है, किंतु आत्मार्थी जनों को पंच कल्याणक की विधि प्रत्यक्ष देखने को मिले तथा उन घटना विशेष से परिणामों में निर्मलता आती है, सम्यकत्व प्राप्ति में भी निमित्त बन सकते हैं, अतः अधिकाधिक सहधर्मी जन लाभान्वित हों, इसलिए बृहद स्तर पर ये अनुष्ठान किए जाते हैं और इनमें विश्व कल्याण की भावना भी समाहित होती है। वर्तमान में अनेक स्थलों पर पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न होते हैं, किंतु उनका उद्देश्य सम्यक नहीं दिखाई देता है। सच्चाई तो यह है कि पंच कल्याणकों का उद्देश्य आत्मा से परमात्मा बनने की कला को सीखने का होना चाहिए, किंतु वर्तमान में यह स्वरूप विकृत होता जा रहा है। कारण यह है कि अर्थोन्मुख दृष्टि हो जाने से आयोजक गण इन आयोजनों के उद्देश्य से शून्य होते जा रहे हैं। प्रतिष्ठाचारियों की ढिलाई होती है, समितियों का अर्थोन्मुखी दृष्टिकोण और जनसमूह का धूमधाम तथा मनोरंजन के प्रति रुझान जो है, इस तरह के आध्यात्मिक जो क्रिया हैं, आध्यात्मिक जो कृत्य हैं, वह दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं सारे धर्मों में एक विचलन का दौर है, एक विचलन का समय आ रहा है और इस तरह से हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस ओर विचार करना चाहिए। तो इस तरह से हम पंच कल्याणक के महत्व को समझ सकते हैं और वास्तव में पंच कल्याणक को हम अंतर्बाह्य दृष्टि से भी समझ सकते हैं। आत्म कल्याणक में इस उत्सव को साधन बनाना इसका अंतरंग स्वरूप है, जो किसी भी प्रकार से विस्मृत नहीं करना चाहिए। अभ्यंतर विधियां वे होती हैं जो प्रतिष्ठाचार्य बिना प्रदर्शन के करते हैं और बाह्य विधियां वे होती हैं जो जनसाधारण को मंच के माध्यम से दिखाई जाती हैं। अभ्यंतर विधियों में शांति जाप, अर्जन्यास, सूर्य मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र इत्यादि इन क्रियाओं को पर्दे के अंदर ही विशुद्ध भावों से किया जाता है। बहिरंग विधियों में झंडारोहण, शोभा यात्रा, 16 स्वप्नों का प्रदर्शन, पांडुशिला पर अभिषेक, पालना झूलन, राजसभा, इंद्र सभा, दीक्षा, आहार दान, दिव्य ध्वनि प्रदर्शन, निर्वाण कल्याणक का प्रदर्शन, रथ यात्रा इत्यादि इसमें आता है। तो यह एक विशेष प्रकार का जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान से अंतरात्मा पवित्र होती है और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण से किया जाता है। ध्वजा का फहराना सब तरफ धार्मिकता का फैल जाना है। जैन धर्म में पंचवर्ण के ध्वज की परिकल्पना भी की गई है, जो पंच परमेष्ठी का प्रतीक है। जैन ध्वज के 5 रंग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः सफेद, लाल, पीला, हरा और नीला है। वैसे धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान पंच कल्याणक आदि में केसरिया ध्वज ही फहराया जाता है और इसी रंग के परिधान धारण करके इंद्र इंद्राणी भगवान की शक्ति पूजा विधान करते हैं। केसरिया रंग पीतलेशिया का प्रतीक होने से
शुभ माना गया है। ऐसे शुभ और सुखद संदेहवाही ध्वज को देखकर जिन शासन के प्रति सहज ही श्रद्धा बढ़ती है, जिसकी शीतल छांव में सारी समाज अपने आप को निरापद और आनंदमय महसूस करती है, यही कारण है कि धर्म ध्वज को शिवपुर पथ परिचायक, दुख हारक, सुख कारक, दया प्रवाहक, भविजन तारक, कर्म विदारक, चिर सुख शांति विधायक आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से पंच कल्याणक महोत्सव का यह महत्व है। यह शुभ आलोक सभी सुधी जनों के चित्त में उतरेगा और उनके चित्त को पवित्र और आनंदित करेगा, ऐसा विश्वास है। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। और इस भव्य आयोजन में संपूर्ण भारत से श्रद्धालु उपस्थित रहे और इनमें खास जो हम बात करने वाले हैं वो राजा बिलेहरा, सुर्खी, सागर, चितौरा, केसली, गौरछामर, टड़ा, बड़ी देवरी, महाराजपुर, मरखेड़ा, कुठार, राहतगढ़, सिलवानी, गौरझामर, जैसी नगर, गुना, गंज वासोदा, पथरिया, कर्रापुर एवं विदिशा, रायसेन, बड़ी गढ़ी, गैरतगंज, बीना, नन्नी देवरी, खातेगांव, महाराष्ट्र के यवतमाल, अमरावती और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ मुनीश्री के चातुर्मास हुए हैं वे सारे भक्त जो हैं यहाँ आए और इस तरह से चार चांद यहाँ के इस महोत्सव में लगे हुए हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ से भी लोगों को अवसर मिला, समय मिला और वो इधर दर्शन को पधारे और बड़ा ही भव्य आयोजन आत्मा को गदगद कर रहा है। और इस भव्य आयोजन में संपूर्ण भारत से श्रद्धालु उपस्थित रहे और इनमें खास जो हम बात करने वाले हैं वो राजा बिलेहरा, सुर्खी, सागर, चितौरा, केसली, गौरछामर, टड़ा, बड़ी देवरी, महाराजपुर, मरखेड़ा, कुठार, राहतगढ़, सिलवानी, गौरझामर, जैसी नगर, गुना, गंज वासोदा, पथरिया, कर्रापुर एवं विदिशा, रायसेन, बड़ी गढ़ी, गैरतगंज, बीना, नन्नी देवरी, खातेगांव, महाराष्ट्र के यवतमाल, अमरावती और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ मुनीश्री के चातुर्मास हुए हैं वे सारे भक्त जो हैं यहाँ आए और इस तरह से चार चांद यहाँ के इस महोत्सव में लगे हुए हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ से भी लोगों को अवसर मिला, समय मिला और वो इधर दर्शन को पधारे और बड़ा ही भव्य आयोजन आत्मा को गदगद कर रहा है। और इन 5 दिवसीय इस महोत्सव में नन्नी देवरी एक तीर्थ बन गया और नन्नी देवरी का जो उत्कर्ष है वो पूरे भारत देश के लोगों ने यहाँ आकर के देखा, आनंद लिया और इस महोत्सव को जो है एक ऐसी शांतिपूर्ण स्थिति में जो है संपन्न किया कि इसकी कल्पना किया जाना जो है बहुत ही दुष्तर था, क्योंकि जो नन्नी देवरी क्षेत्र है वो लिंक रोडों पर है और बहुत ही दुरूह क्षेत्र हो जाता है। कई जगह से वहां पर पहुंचना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह जो है सब लोग एकत्रित हुए और सभी के सहयोग से और निष्कंटक और बिना किसी आदि व्याधि के और यह जो महा आयोजन संपन्न हुआ है इसके लिए संपूर्ण जैन धर्मावलंबियों के अलावा सनातन धर्म के भी ऐसे महानुभाव हैं जिन लोगों ने हृदय से सहयोग दिया और
अनंत अनंत जो है अब देवरी का ये जो कार्यक्रम है इतिहास के पन्नों में आपको सदैव मिलता रहेगा। और यह जो झलक है ऐसे अवसर की, मैं भी प्रसन्न चित्त हूँ कि इस चैनल के माध्यम से ये सारी कवरेज जो है हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और आप सब जो है इसका आनंद उठाएं। और जब कभी भी आप सबका मन हो तो यहाँ ये आप स्मृतियां जो हैं हमने सहेज कर रखी हैं, तो इस महोत्सव का और इस उत्कर्ष का जो आलोक है वो सदैव आप लोग करते रहेंगे, वो सदैव आप लोग जो है अपने जीवन में उतारते रहेंगे। और पंच कल्याणक का जो मूल अर्थ है वह अपने जीवन में उतार कर अपने आप को मुक्त करें, अपने आप को आनंदित करें, यही इस महोत्सव का सार है। जय जिनेंद्र। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः।